की बोने के लिए बीजों का फसल उसको मिल जाए, ये चर्म रक्त का प्रभाव है। देखो आप चक्रवर्ती के पुण्य का हिसाब क्या देखा, यानी कि जिस दिन वो कुछ भी दाने बोए, जिस दिन गुठली बोए, जिस दिन वो मक्की डाली, गेहूं डाले, शाम के दिन वो गेहूं पक जाए, ऐसी उसने चर्म रक्त में वो ताकत, ऐसी शक्ति है। और कहा जा चक्रवर्ती के 16,000 देव हमेशा सेवा करते। कितने 16,000 देव चक्रवर्ती के चरणों के दास बनकर उनकी सेवा करते हैं। देवताओं को रहना पड़े, क्योंकि चक्रवर्ती की ऐसी पुण्य है, पुण्य भंडार उसका इस तरह का, इसलिए देवताओं को बिट बुलाए, उनकी सेवा में दास बनकर के रहना पड़े। 16,000 जिसकी सेवा में, जिसकी हाजिरी में और बोल को चलने के लिए देवता रहे, ऐसा चक्रवर्ती। लेकिन याद है शुभम चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती याद है जब देवता उसे लेकर के कहीं समुद्र को लांघते हुए आगे बढ़ रहे थे, ऊपर में देवों ने, उन सारे सेवकों ने, देवों ने मिलकर 16,000 देवता चक्रवर्ती को उठाए हुए हैं और उठा करके समुद्र को लांघ रहे, समुद्र को क्रॉस कर रहे हैं। और 16,000 उन सारे सेवक देवों को विचार क्या है, एक साथ में एक विचार, एक साथ में सामूहिक विचार। कैसा विचार? एक ने सोचा कि अगर मैं यहां से हाथ नीचे ले लूंगा, सपोर्ट हटा लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा, मेरे यहाँ बहुत सारे है ना, बहुत सारे, इनसे उनको उठाने के लिए, चक्कर को लेने के लिए बहुत सारे, ऊपर मन को झेलने के लिए बहुत सारे देवी देवता है। अगर मेरे अकेले हाथ डालने से, नीचे ले लेने से क्या फर्क पड़ेगा, नुकसान तो होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात देखो आप, एक साथ में 16,000 देवताओं को ऐसा मन हुआ, ऐसा विचार आया, सभी के मन में विचार आ गया। और क्या हुआ, चक्रवर्ती ने समुद्र में डूब करके साथी घर में चला गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पुण्य खत्म हो गया, पुण्य खजाना उसका खत्म हो गया। अब आप ही सोचो यहां पर कि 9 बजे प्रवचन चालू होता है, 9 बजे प्रवचन चालू होता है, हम 1-2 थोड़ा लेट जाएंगे चलेगा ना, क्या फर्क है, और जाने वाले हैं ना, दूसरे जाते हैं ना, कुछ बहने चले जाते हैं, कुछ भाई ले जाते हैं, तो हम 2-5 मिनट 10 मिनट 9:15 बजे तक जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर सभी को ऐसा विचार आया तो ठीक है, मेरा नहीं, देव गुरु धर्म का पुण्य है, इसलिए हमारी गाड़ी चल जाती है, इस दिन पुण्य हमारा खत्म हो जाएगा। उस दिन ये सब पुण्य में मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए शास्त्र भगवत कहते हैं कि सुब्रह्म चक्रवर्ती का पुण्य है, पुण्य खजाना जब समाप्त हो गया, मिट गया। उसके बाद में 16,000 देवता जहां उनकी सेवा में रहने वाले, उनको एक साथ में विचार आया और वही देव उन्होंने अपने हाथ नीचे ले लिए और सुब्रह्म चक्रवर्ती कहां के डूब करके साथ में चले गए। याद है हर्षद मेहता, शेयर बाजार का किंग गिना जाने वाला, कोई इस दुनिया में वाहवाही और नाम कराने कर देने वाला शेयर बाजार का ऐसा राजा होने जाना हर्षद मेहता। लेकिन जब पुण्य चल रहा था ना, पुण्य है ना, ऐसा हवा चल रही थी, उस समय ये सब चलता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, डॉक्टरों की निगाहों में, डॉक्टर के नजर में, उनकी हाजिरी में आत्महत्या कर उसको मर जाना पड़ा। क्यों? किसके लिए? उसका पुण्य खत्म। डॉक्टर को जो दवाइयां हैं, हर कोई व्यक्ति बचाने वाले हैं, सामने नर्स है, सब कोई है, लेकिन पुण्य का ऐसा खत्म हुआ। जब पुण्य हवा में था, तेजी में था, उसने बहुत सारे घंटे काम किए, लेकिन लाभ हो गया। और जिस दिन उसका पुण्य खत्म होगा, तो कि डॉक्टरों के मौजूदगी में, हाजिरी में, डॉक्टरों के रहते उसको आत्महत्या करने का प्रसंग बन गया। इसलिए जब तक पुण्य है ना, पुण्य को बचाओ। पुण्य का फिजूल में, इधर उधर की बातों में, उल्टे कामों में, है ना, निंदा में, कुतली में, व्यसनों में, कसायों में, राग और द्वेष के बढ़ावे में, या फिर पतन के मार्ग में घूमने फिरने में, उल्टा पुल्टा खाने फिरने में, इस तरह से अपने पुण्य का प्रयोग न किया जाए, अपने पुण्य को यूज न किया जाए। अगर इस तरह से गलत काम हमारा पुण्य अगर यूज होता है, तो वो पुण्य कैसा है, आपके पापों को बांधने वाला आपका वो पुण्य बन जाएगा। इसलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं, खबरदार, सोच समझ करके
जिंदगी में काम करो, तुम्हें पुण्य मिला है कैसे नहीं मिला है, तुमने कुछ अच्छा किया, सत्कर्म किया, कोई धर्म किया, कोई दान पुण्य किया, कोई प्रार्थना, किसी की सहायता की, मानवता की सेवा की, किसी को शांत किया, उसने इस पीड़ा को मिटाया, तुम्हें पानी दिया, तुमने खाना दिया, अन्न दिया, उसको साधन को छाया दी, और इसलिए किसी का भला कैसे तुम्हारा पुण्य आया है। लेकिन पुण्य इतनी आसानी से आया नहीं है, तुम्हें याद नहीं है, पता नहीं है। पुण्य पाने के लिए और पुण्य को इकट्ठा संग्रह करने के लिए आपने कुछ अच्छा किया, तब जाकर के तुम्हारा पुण्य आया है। और अच्छा करने के बाद पुण्य आया है, उस पुण्य को जो क्यों जैसे तैसी बातों में, इधर उधर के रंग राग में, या फिर कुछ उड़ाने में, खाने पीने महोत्सव में, आयोजन में अपने उस पुण्य का दुरुपयोग न करें, अपने इस पुण्य का दुरुपयोग न करें। विश्व का सम्राट माना जाना नेपोलियन घोषणा कर रहा था, सारे विश्व में मेरा राज होगा, मेरी सत्ता होगी, ऐसा कह रहा था। लेकिन इन्हें ऐसे टापू में जाकर के कोई बाहर नहीं था, आके उसको मरना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी उसको। जब पुण्य था, सपोर्ट करने वाली सेनाएं हर देश के सामने आया, जीता गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इसे फंसा टापू के अंदर और कोई भी उसको रक्षा करने वाला नहीं था। अब गया और उसको मौत के घाट पर उतरना पड़ा। पुण्य कब दे जाएगा मालूम नहीं है, ये पुण्य है ना अपना कब खत्म हो जाएगा ये मालूम नहीं है। और आपको मालूम है जब पुण्य होना तभी देवता भी हमको वरदान दे सकते हैं। अगर हमारे पुण्य में नहीं है तो देवता भी कोई हमको वरदान नहीं दे सकते। विमल महामंत्री, जिन इतिहास की बात आती है कि विमल महामंत्री माउंट आबू में मंदिर बनवाना चाहते थे और देव प्रसन्न हुए। और उस समय विमल महामंत्री ने 2 वरदान मांगे, 2 याचना की, एक शिव मंदिर बनाने की और एक संतति, यानी उनको कोई पुत्र संतान नहीं थी, या मुझे संतति मिले, मुझे संतान मिले, ये उनका वरदान था, उनकी मांग थी। और दूसरी ओर मंदिर बनाने की मांग थी। लेकिन देवता ने कहा तुम्हारी एक मांग पूरी हो सकेगी, 2 नहीं। इसका मतलब समझिए, पुण्य उनका इतना ही था, इनका विमल महामंत्री का पुण्य इतना ही था, एक वरदान मिल सके, एक इच्छा पूरी से हो सके, इतना ही उनका पुण्य था। 2 वरदान मिल सके, उतना उनका पुण्य नहीं था। लेकिन फिर भी विमल महामंत्री ने क्या मांगा? बोलो, संतति मांगी कि मंदिर मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? एक भव की खुशी देगा पुत्र संतति, और भव की खुशी देगा, सुख देगा, कौन देगा? तो कि मंदिर देगा, एक प्रभु देंगे। इसलिए मांगने के लिए हमें लंबी सोच, दीर्घ दृष्टि हमारी होनी चाहिए। मांगने के लिए हमारी दीर्घ दृष्टि होनी चाहिए। हरिमंदिर सिंह महाराज, जिनके 2 शिष्य थे, हंस परमहंस, उनके 2 भांजे, पुत्र जैसे दोनों ऐसे उनके शिष्य थे, और वो पढ़ाई करने के लिए तिब्बत गए। कहां? बौद्धों के मठ में गए पढ़ने के लिए, क्योंकि इन्हें बौद्धों और जैनों के बीच में बड़ी तकरार, बड़ा संघर्ष जमाने में चल रहा था। आज से 1400-1500 साल पहले इतना संघर्ष चल रहा था, इतने तर्क वितर्क और इतने शास्त्रार्थ हो रहे थे। और ये वहां की बातों को, उनके तर्कों को, उनके शास्त्रों की बातों को, जो कमजोरियां हैं उनको जानने के लिए, पढ़ने के लिए, मठ बनाने के लिए उन्होंने मना किया था। हरिभक्त ने मना किया था मत जाओ, लेकिन इन्हें गुरु की न मानी और जिद करके वहां पर गए। वहां जाने के बाद में ऐसे तो सड़क में फंसे, भागना पड़ा वहां से, जान बचा करके आ रहे थे, भाग रहे थे, जान बचा रहे थे, लेकिन पीछे में बहुत पीछे पड़े और उनका वहां पर कत्ल कर दिया गया। दोनों शिष्यों को मध्य घाट बता दिया गया। और इस बात के हरिभक्त सूरी महाराज बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके 2 ही शिष्य थे। काम क्या था? उनके 2 ही शिष्य हो सके, उनका उतना तीसरे शिष्य की पुण्य नहीं था उनके पास, तीसरे शिष्य का उनके पास में पुण्य नहीं था। और आपको है आप बैंक में जाते हो ना, तो कैशियर आपको क्या देता है? जो कैशियर होता है ना, आप बैंक में पैसे लेने जाते हैं तो कैशियर आपको क्या देता है? क्या देता है? वो कैसा देता है ना, करेंस देता है ना आपको। लेकिन क्यों देता है आपको? क्यों देता है? जमा है। बोलो, क्यों देता है आपको? करेंसी क्यों देता है? आपके उसमें आपके अकाउंट में पैसे देता है। ऐसे जाके मांगो देगा वो, ऐसे जाके मांगो मेरे पैसे दो, मुझे पैसे तो चाहिए, कोई देगा?
कोई कैसे नहीं देगा, लेकिन आपके उस अकाउंट में जमा बैंक में आपके पैसे है, तभी वो किसी आपको पैसे देगा। बस आपको मिलेगा कब, जब हमारे खजाने में, उस बैंक में हमारा खजाना रहेगा, तभी हमारी इच्छाएं, हमारे मनोरथ, हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, उसके अलावा पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए पुण्य में जब होता है ना, तभी ये मिल सकता है, बाकी मिलना मुश्किल है। और आपको मालूम नहीं, कृष्ण परमात्मा दीक्षा के 1 साल पहले क्या करना चालू करते हैं? क्या करना चालू करते हैं? जो ही नौ लोकांकित देव आकर के आचरण की शास्त्र को ऐसे कृष्ण भगवान को किसी के उपदेश की, प्रेरणा की जरूरत है कि मुझे प्रेरणा मिले, मुझे उपदेश मिले और मुझे मेरा क्या मैं दीक्षा हूं, ऐसा नहीं होता है। आचार नवलोकांकित देवों के आचार होते हैं। आचार यानी क्या? उनकी परंपरा इस तरह से एक विधि होती है, और वो जब प्रभु के एक दीक्षा 1 साल बाकी रहता है, तब आकर उनको क्या बताते हैं? जय जय नंदा, जय जय भद्दा, अकृत की प्रवर्तना कीजिए, इस तरह से कृत प्रवर्ता हो, ऐसा आकर के आचरणों का वो पालन नवलोकांकित देव करते हैं। और जब उसके बाद में 1 साल के लिए 12 महीने के लिए 365 दिन के लिए प्रभु क्या करते हैं? वार्षिक दान देना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं? वार्षिक दान यानी वर्ष का दान, एक वर्ष पर्यंत का दान वो दिया करते हैं। एक दिन भी मतलब छूटे नहीं, एक दिन भी मिस न हो। रोजाना कितना दान? रोज का कितना दान देते हैं? कितना सोमवार देते हैं? 1 करोड़ 4 लाख सोना मोहर का दान तीर्थंकर परमात्मा प्रतिदिन दिया करते हैं, प्रतिदिन। और लेने वाले कई साल आते हैं, लेने वाले कई आते हैं, और वहां लेने के लिए 1 लाख ही होती, इधर से सभी व्यवस्था था। कौन कहां से आए, कैसे व्यवस्था होती उनकी। तो वो सब तीर्थंकर परमात्मा जब देने देते हैं, तब देने देते हैं, तो लेने वाले तो आते हैं, लेने वाले आते हैं, और तीर्थंकर परमात्मा खुद को भी मालूम किसको कितना देना है, किसको अवधि ज्ञान तो नहीं है उनके पास। अवधि ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान है कि नहीं है? अवधि ज्ञान उनके पास नहीं है। लेकिन क्या आने वाले जो लोग रहते हैं, जो याचक आते हैं, क्या सभी को बराबर मिलता है या फिर सभी को कम ज्यादा मिलता है? कैसा मिलता है? सभी को बराबर। इस प्रभाव में 10 10 10 10 ऐसा कैसे? ज्यादा कम पुण्य कैसे? तो कहने कम ज्यादा मिलता है। एक सरीखा वहां पर लोगों ने लेने वालों को, याचकों को दान नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को इससे भी कम, इस तरह से ये वहां से उनको दान मिलता है। लेकिन कंट्रोल कौन करता है मालूम आपको? इंद्र कंट्रोल करता है। इंद्र ऊपर में रहता है, इंद्र कंट्रोल करता है कि तुमको ज्यादा दे दिया, इसको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। वो क्या करते हैं? इसके पुण्य में इतना नहीं है, घटा दो, घटा दो। अगर किसी के पुण्य में ज्यादा है, बढ़ा देते हैं, इसलिए जिसके पुण्य जितना होता है उतना ही मिल पाता है, उतना ही मिल पाता है। क्या आपको लगता है कि ये धर्म से, देव या भगवान से या गुरु से आपकी संकट टल जाएंगे, आपके दुख मिट जाएंगे? क्या आपको लगता है? क्या भगवान